क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब कहा है किसी ने कि दिल किताब से लगाना दोस्तों। क्या खूब कहा है किसी ने कि दिल किताब से लगाना दोस्तों। अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बना कर छोड़ेगी मेरे दोस्तों। तो मैं दीपक कुमार फिर से आपके चैनल पर लेकर आया हूँ क्लास 12th की हिंदी, जो आपके लेसन नेम के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आपके एग्ज़ाम में ज़बरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। ये लगभग 5 अंक में आपका आने की संभावना बताई जाती है। ऐसे 3 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग को 5 अंक तक आपका पूछने का, क्योंकि सवाल जो है 100 हो गए, सवाल आपका 100 होंगे, जिसमें से आपका 5 लेसन का नाम से अवश्य होगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे बने रहें, जिस चैनल का नाम KCC स्टडी क्लासेस, KCC स्टडी क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के पास, अपने सहपाठियों के पास शेयर कर दें, और अच्छा लगे तो कमेंट कर जवाब हमें ज़रूर दें, ताकि मैं अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूं, देता रहूं, दिखाता रहूं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं वर्ग इंटर हिंदी, जो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होती है, उसकी मैं ट्रिक के माध्यम से लेसन का नाम बताने वाला हूं, जिसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं पाठ का नाम और लेखक के नाम। पहला जो हम लोग पढ़ना है लेसन, जिसका नाम है बातचीत, है ना। बातचीत जो पाठ है, उसके जो लेखक हैं, उसके जो रचनाकार हैं, है ना, जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो हैं, है ना, बातचीत पाठ के क्या हैं, लेखक हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बातचीत पाठ के रचनाकार कौन हैं, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, है ना। ऐसा भी कहा जाता है बातचीत में बेसी बकबक नहीं करना चाहिए। बातचीत में बेसी बकबक का मतलब होता है बालकृष्ण भट्ट, है ना। इसके जो लेखक हैं वह है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 23 जून सन 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में पूरी डिटेल अगली हमारी वीडियो बनेगी, है ना। अगला जो है, जिसका नाम है उसने कहा था। इससे पहले आप लोग ये भी जान सकते हैं, पूछता है एग्जाम में कि बातचीत जो पाठ है ना, वो शीर्षक एक क्या है ना। तो बातचीत शीर्षक एक क्या है, निबंध है। बातचीत शीर्षक एक क्या है, निबंध है, जिसके लेखक हो गए बालकृष्ण भट्ट। दूसरा आता है जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, उसने क्या कहा था, तो ये आपका जो है कहानी है, जिसके लेखक हैं, जिनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कौन से पाठ के लेखक हैं, तो उसने कहा था। उसने क्या कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। और ये जो शीर्षक है वो आपका एक क्या है, कहानी है। ये भी परीक्षा में आता है कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई। ये जो कहानी है जो आप लोग देख रहे हैं, ये उसने कहा था, ये सन 1915 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1915 ईस्वी में इस कहानी को लिखा गया था। और इसको लिखने वाले थे जिनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस कहानी में एक लहणा सिंह होता है, और जिसकी उम्र पहली बार 12 वर्ष होती है। उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है अमृतसर में। ये कहानी में ये भी सवाल पूछता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का वर्णन है ना। तो इसमें जो वर्णन है वो अमृतसर शहर का वर्णन है, जहाँ एक लड़की सूबेदारनी, जिसका नाम होता है आगे चल करके, जिसकी उम्र पहली बार 8 वर्ष होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों, उसका नाम है लहना सिंह। ये कहानी कब लिखी गई? 1915 ईस्वी में। इसके लेखक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण
क्रांति, पूरी तहलका मचा दिया गया इस पाठ में इस लेखक ने रचना करके, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। किस पाठ के लेखक हैं? तो संपूर्ण क्रांति, जो बिहार के लाल थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। इनके बचपन का नाम बाउल था। इनका जन्म जयप्रकाश नारायण का बिहार के सिताब दियारा गांव में हुआ था 1902 ईस्वी में। इनका अगला है, और ये शीर्षक क्या है? संपूर्ण क्रांति पूछ देगा एग्जाम में, परीक्षा में आया हुआ है, पूछता है भी कि संपूर्ण क्रांति पाठ है क्या है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ जो है आपका क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, है ना, 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में। जैसा इन्होंने भाषण दिया, आज तक कोई देने वाला बिहार का कोई पैदा नहीं लिया। ऐसी भाषण, ऐसी भीड़, ऐसी तहलका मचा कर रख दी थी हमारे जयप्रकाश नारायण, बिहार के लाला ने, है ना, बिहार के लाल थे, हमारे गौरव थे। अगला पाठ है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, जिस पाठ में आप लोग को अर्ध का मतलब होता है आधा, है ना, आधा भाग जो है नर का है और आधा भाग जो है ना नर, नारी का, और नर, नारी स्वर, नारी जोड़ ईश्वर, है ना, आधा भाग जो है नारी का है और आधा भाग जो है वो ईश्वर का है। अर्थात ये जिसमें जो समन्वय दिखाया गया है वो शंकर और पार्वती के बीच में दिखाया गया है। तो ये भी चैप्टर पूछता है कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है ना, इसमें किसका कल्पित रूप है? तो ये जो कल्पित रूप है वो आपका है शंकर और पार्वती का रूप है। किसका रूप है? शंकर और पार्वती का। अर्थात नारी और पुरुष के समन्वय को इस पाठ में दिखाया गया है, जिसके लेखक हैं, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ये भी हमारे बिहार के रहने वाले हैं, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को, 28 सितंबर 1908 ईस्वी को, 28 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के गांव में हुआ था। 28 सितंबर सन 1908 ईस्वी को दिनकर का जन्म बिहार में, है ना, बेगूसराय जिला है ना, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक एक क्या है? तो आपका क्या है? निबंध है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें जो है दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सवाल पूछता है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जो किस पाठ के लेखक हैं? अर्धनारीश्वर। शीर्षक एक क्या है? तो निबंध है। अगला है पाठ का नाम, जिसका नाम है रोज। रोज कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, है ना, शॉर्ट में इनको अगे बोलते हैं। और इनका पूरा नाम एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम 22 में भी, आगामी एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। इनका जन्म 1907 ईस्वी को 7 मार्च 1911, इनका जन्म हुआ था 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कब जन्म हुई? 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया के कुशीनगर, है ना, और राज्य है उत्तर प्रदेश, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म अगे का जन्म, जिनके पिता थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, माता का नाम था वयंती देवी। तो व्याख्या में हम लोग आप लोग को आगे बताएंगे, है ना। तो रोज आपका शीर्षक क्या है? तो कहानी है। इसके लेखक कौन हैं? तो अगे हैं। अगला पाठ आता है, पार्ट 6 है, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक हैं, जिनका नाम है भगत सिंह। इनका जन्म 1907 में लायलपुर, पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो भगत सिंह ये भी जैसे हमारे देश के
हमारे लिए देश के लिए आज़ादी में इनकी बहुत भूमिका रही। भगत सिंह का, बटुकेश्वर दत्त का, राजगुरु का। ठीक है, तो जो एक लेख और एक पत्र है, शीर्षक एक क्या है पूछेगा एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे? शीर्षक एक निबंध है। इसके लेखक कौन है एक लेख पत्र के? तो भगत सिंह। ठीक है, उसी तरह से आगे है, इन्होंने पत्र जो लिखा था भगत सिंह, ये भी सवाल में पूछता है कि भगत सिंह ने पत्र किसके नाम लिखा था? तो इन्होंने अपने मित्र सुखदेव सिंह के नाम इन्होंने अपना पत्र लिखा था भगत सिंह ने। अगला पाठ है जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ मतलब होता है हे, सदा का मतलब होता है हमेशा, और नीरा का मतलब होता है जल, है ना। जो हमेशा जल बहती रहे, जिसमें हमेशा जल हो, उस नदी का नाम है गंडक नदी। उस नदी का क्या नाम है? गंडक नदी। ये जो पाठ है ओ सदा नीरा, ये गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। किस नदी को? गंडक नदी को। सवाल आता है क्वेश्चन जो है किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी को। इसके जो लेखक हैं वो है जगदीश चंद्र माथुर जी। इन्होंने गंडक नदी के बारे में बताया है। गंडक नदी का जो जल है वो कैसा है ना, इस चंपारण क्षेत्र के बारे में इस कहानी में, इस निबंध में आपको लिखा गया है। चंपारण क्षेत्र की भूमि कैसी है? वहाँ की भूमि मरी हुई थी, वहाँ जो है जल था, लेकिन वहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज जो है बार बार नील की खेती करवाते थे। इन सारे चीज़ों के बारे में आपको उसमें पढ़ना है। इसके लेखक हो गए जगदीश चंद्र माथुर। किस पाठ के लेखक हैं? तो सदा नीरा पाठ के। ओ सदा नीरा पाठ किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी को लिखा गया। शीर्षक एक क्या है ओ सदा नीरा? तो आपका क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ आपका 8 है लेसन, जिसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो शीर्षक है, इसके जो लेखक हैं जिनका नाम है मोहन राकेश। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ, इसमें जो है एक अंक की कहानी है जिसको हम एकांकी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है सिपाही की माँ पाठ कौन सी विधा है? तो एकांकी है। इसके लेखक कौन हैं? तो मोहन राकेश जी हैं। इनका मूल नाम, इनके बचपन का नाम है मोहन राकेश का मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी जी। ठीक है, अगला है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, इसमें गीत के बारे में और हमारे समाज के बारे में लिखा गया है। जो इसके लेखक हैं जिनका नाम है नामवर सिंह। और ये जो पाठ है आपका वो शीर्षक क्या है? तो आपका एक क्या है? निबंध है। ठीक है, अगला पाठ आपका आता है जिसका नाम है जूठन। क्या है? जूठन। और जूठन जो है आपका एक कथा है जिसके लेखक जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इन्होंने अपनी आत्मकथा यानी अपनी कथा, अपनी कहानी, अपनी व्यथा इन्होंने इस शीर्षक जूठन में लिखा है। एक दलित व्यक्ति थे, इनको खाने के लिए नहीं मिलता था, लोग इनसे काम लेते थे, लेकिन इनको मजदूरी के रूप में, खाने के रूप में जूठा भोजन मिलता था। इसी की कहानी इसमें पढ़नी है, तो ध्यान रखिएगा बाबू। जूठन के लेखक हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, और जूठन शीर्षक क्या है? तो एक आत्म कथा है, अपनी व्यथा इन्होंने बताया इस कहानी में। अगला है 11 नंबर लेसन का नाम, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये इसके लेखक हैं जिनका नाम है मलयज। क्या नाम है? मलयज। इनका बचपन का नाम है, मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। ये भी बोर्ड एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि भरत जी श्रीवास्तव, है ना, किनका मूल नाम है या बचपन का नाम है? तो मलयज का। या मलयज का पूरा नाम क्या है, मूल नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव। मलयज किस पाठ के लेखक हैं? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते मेरा अकेलापन पाठ की कौन सी विधा है? पाठ क्या है?
तो क्या है, डायरी है। क्या है, डायरी है। अगला आता है 12 नंबर लेसन, जिसका नाम है त्रिच। क्या नाम है, त्रिच। और त्रिच जो है आपका एक कहानी है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है उदय प्रकाश। इसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश किस पाठ के लेखक हैं, तो त्रिच पाठ के लेखक हैं। त्रिच पाठ क्या है, तो एक आपका क्या है, कहानी है। लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा। हम लोग लास्ट चैप्टर है गद्य खंड का, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। शिक्षा के जो लेखक हैं इनका नाम है जे कृष्णमूर्ति। इनका क्या नाम है, जे कृष्णमूर्ति। इनका पूरा नाम इसी वर्ष एग्जाम में आया हुआ है इंटर में, है ना, कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। किनका पूरा नाम, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति। इसके जो लेखक हैं, किस पाठ के लेखक है जे कृष्ण मूर्ति, तो शिक्षा के लेखक हैं। शिक्षा एक पाठ क्या है, तो सी से शिक्षा और सी से शिक्षा शास्त्र। सी से शिक्षा और सी से शिक्षा शास्त्र। इसी से आपका ट्रिक याद हो जाएगा, शिक्षा और सी से शिक्षा शास्त्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिए, इसका ट्रिक थोड़ा सा हम बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है उसने रोज तिरछी नज़रों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। उसने रोज तिरछी नज़रों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। अब आप लोग इसका निगेटिव बात मत सोचिएगा, है ना, कि तिरछी नज़रों से मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। उसने का मतलब होता है उसने कहा था। उसने से क्या हो गया, उसने कहा था। और रोज से होता है रोज कहानी। रोज से क्या हो गया, रोज पाठ आपका हो गया। और तिरछी से हो गया आपका त्रिच पाठ। कौन सा पाठ, त्रिच पाठ। देख रहे हैं ना, उसने रोज तिरछी नज़रों से, नज़रों से कोई अर्थ नहीं है, नज़रों से कहता था। कहता का मतलब हो गया कहानी। कहना का मतलब कैसे, कहानी। अर्थात आपका अगर सवाल आएगा उसने कहा था पाठ है, क्या है, तो कहानी है। उसने कहा था, उसने से हो गया उसने कहा था, है ना, तो उसने से हो गया उसने कहा था आपका पाठ। रोज से आपका हो गया रोज पाठ, है ना। तिरछी से हो गया आपका तिरिच पाठ। ये जो आपका पाठ है ये तीनों आपका जो है कहानी है। क्या है, कहानी है। उसने रोज तिरछी नज़रों से कहता था, ये तीनों आपका पाठ क्या है, तो कहानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहता मतलब कैसे, कहानी। ठीक है, अब आगे लिखा है नारी की बात। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। नारी, नारी का मतलब होता है अर्धनारीश्वर पाठ। कौन सा पाठ, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। ठीक है, अगला क्या, नारी की बात। बात से आपका क्या हो गया, बातचीत। क्या हो गया, बातचीत। ठीक है, नारी की, नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, बात से हो गया बातचीत, और सदा मतलब हो गया, सदा से आपका कौन सा पाठ हो जाएगा, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, है ना, सदा से सदा नीरा पाठ। देख रहे हैं, गीत और लेख से, गीत मतलब हो गया प्रगीत। गीत का मतलब क्या हो गया, हाँ, प्रगीत और समाज, है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रगीत और समाज पाठ। प्रगीत और समाज। उसी तरह से है, गीत हो गया, उसके बाद क्या है, लेख। अब लेख से देखिएगा, आपका आ गया एक लेख और एक पत्र। एक लेख
और एक पत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ नारी की बात, याद रखिएगा, नारी की बात, नारी से आपका क्या हो गया, अर्ध नारीश्वर। ठीक है, बात से आपका क्या हो गया, बातचीत। और उसके बाद क्या है, सदा, सदा से क्या हो गया, सदा नीरा, ओ सदा नीरा। गीत से क्या हो गया, प्रगीत और समाज। लेख से क्या हो गया, एक लेख और एक पत्र। लिखा है ना, नारी की बात, सदा, गीत और लेख से क्या है, बंधा। बंधा का मतलब होता है निबंध, बंध मतलब होता है निबंध। ये सभी आपका जो चैप्टर हैं वो सभी क्या हैं, निबंध हैं। तो हमने 3 ये ट्रिक हो गया, 1 2 3 4 5, 5 इधर और 3 इधर, 5 3 8 लेसन आपका कंप्लीट हो गया पाठ। कि उसने कहा था कहानी शीर्षक क्या है, कहानी है। रोज शीर्षक क्या है, कहानी है। त्रिश शीर्षक क्या है, कहानी है। क्योंकि इसका ट्रिक क्या है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था कि, है ना, उसने से हो गया उसने कहा था, रोज से हो गया रोज पाठ, तिरछी से हो गया आपका त्रिछ पाठ, और कहता मतलब कहानी। ये आपका कहानी हो गया सभी पाठ। अब हो गया नारी की बात, नारी से हो गया अर्धनारीश्वर पाठ, है ना। बात से हो गया आपका बातचीत पाठ, सदा से हो गया सदा नीरा पाठ, है ना। और गीत से हो गया आपका प्रगीत और समाज पाठ। और लेख से आपका हो गया क्या, एक लेख और एक पत्र। ये सभी आपका क्या है, निबंध है। अब कुछ और जो बचे हैं, जैसे जूठन, जूठन को आप याद रखेंगे, है ना। शीर्षक एक क्या है, निबंध है ना। सिपाही की माँ एक क्या है शीर्षक, एकांकी है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति आपका पाठ क्या है, तो संपूर्ण क्रांति पाठ जयप्रकाश नारायण जी का है, जिन्होंने सबसे बड़ा भाषण पटना के गांधी भाषण दिए थे, इसलिए आपका क्या है, भाषण है। ठीक है, और शिक्षा बताई दी हमने आपको, सी से शिक्षा और सी से शिक्षा शास्त्र। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिक है आज का, आज समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को अच्छा लगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, और इसे ज़रूर याद रखें। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, देख रहे हैं, उस एग्ज़ाम में मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि आप इसको अगर याद रखते हैं तो आपका 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का आपका एग्ज़ाम में सवाल इस लेसन से, पूरे पाठ से, आपके पूरे बुक से जितने भी पाठ हैं, गद्यखंड पदखंड, इससे आपके आते हैं। और अगर आप हमारा ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास भी मेरा कर सकते हैं। और अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में आएँ। हमारा दावा है आप 90% से ऊपर 95% तक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को देखते रहें अंक लाने के लिए, है ना, अच्छे अच्छे अंक। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, KCC स्टडी क्लासेस, उस ग्रुप में आप जुड़ जाएं ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक पहले पहुंच सके। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो इससे और अच्छा बनाने का कोशिश करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।